नमस्कार दोस्तों, पीएफ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। पीएफ का एडवांस पैसा निकालते समय और पीएफ बैलेंस ट्रांसफ़र करते समय कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने एक से अधिक कंपनी में जॉब कर चुके हो और कंपनी छोड़ने से पहले ही नई कंपनी में ज्वाइनिंग किए हो, तो पीएफ का पुरानी कंपनी का बैलेंस ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आ सकती है। कंपनी छोड़ने की तारीख जब भी डालते हो तो पिछली कंपनी छोड़ने की तारीख नई कंपनी ज्वाइनिंग तारीख से अलग होनी चाहिए, वरना आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। फिर पीएफ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लाइव देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है और एडवांस पीएफ कैसे निकाल सकते हैं आसानी से, तो देखते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पर आने के बाद ईपीएफओ ऐसा टाइप करना है। ईपीएफओ टाइप करने के बाद मेंबर होम पे क्लिक करना है। मेंबर होम पे क्लिक करने के बाद पीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये 3 डॉट दिख रहे हैं, वहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट कर लेना है इसको। तो ये पेज अभी डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। जो यहाँ पे जो डेस्कटॉप साइट दिख रहा है वहाँ पे टिक मार्क करके इस पेज को डेस्कटॉप साइट पे कर लेने का है। तो इस तरह से डेस्कटॉप साइट पे पेज रीडायरेक्ट होगा और आपने को इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि लैपटॉप और कंप्यूटर में दिखाई देता है उस तरह से यहाँ पे अपने को दिखाई देगा। तो यहाँ पे यूएन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा, साइन इन, रीसेट ऐसे कुछ ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ पे जो कैप्चा है वो कैप्चा कैपिटल और स्मॉल लेटर में है और नंबर है, तो अच्छी तरह से देखकर कैप्चा फिल करने का है। तो चलिए पहले मोबाइल यूएन नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं। यूएन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन, यहाँ पे कैप्चा अच्छी तरह से फिल कर लेने का है। जो कैपिटल में है कैपिटल में डालने का, जो स्मॉल है स्मॉल डालने का, जो नंबर दिखाई दे रहा है वो नंबर डालने का, और एक पासवर्ड, यूएन नंबर और कैप्चा डालने के बाद साइन इन जो बटन दिख रहा है वहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करने का। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक नॉमिनेशन का एक नोटिफिकेशन आएगा, तो उसको लेटर कर देने का। तो आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो यूएन नंबर के साथ लिंक है, जो नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो कुछ भी आपके मोबाइल के आपके यूएन नंबर के साथ जो लिंक है वो सब कुछ यहाँ पे शो होगा। तो इस तरह से आप पूरा अपना डिटेल्स देख सकते हैं। यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, जेंडर और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, जो कुछ भी आपके यूएन नंबर के साथ है वो सब कुछ यहाँ पे शो होगा। तो ऊपर के साइड में कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ऊपर जाने के बाद होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विस ऐसे कुछ ऑप्शन आपको शो होंगे। तो इसमें आपने को व्यू वाले सेक्शन में जाना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ ऑप्शन खुल के सामने आ जाएंगे। इसमें प्रोफाइल, सर्विस हिस्ट्री, तो अपने को सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करके सर्विस हिस्ट्री देख लेने का है। तो सर्विस हिस्ट्री में इस तरह से आपके सामने शो होगा। जितने कंपनी में आपने काम किया है वो सब कंपनी यहाँ पे शो होगा। तो और उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्ज़िट जो इसमें डाला हुआ है वो यहाँ पे शो होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़िट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक डेट है 5/5/2018 का है और उसका जो एग्ज़िट डेट है 31/7/2018। तो नीचे वाला कंपनी का दिखा रहा है यहाँ पे 2/7/2019, 2/7/2018 का दिखा रहा है और एग्ज़िट डेट दिखा रहा है 29/11/2018।
तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिखाई देगा कि ऊपर की जो एग्ज़िट डेट है पहली कंपनी वाले, तो उसमें 3/7/2018 है, और ये जो दूसरी कंपनी वाला जो एग्ज़िट ज्वाइनिंग डेट है वो उसी महीने में 2/7/2018 है। तो एक दिन का इसमें डिफरेंस बता रहा है कि एक दिन पहले ही अपने नई कंपनी ज्वाइन करने वाली डेट यहाँ पे शो हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि बैलेंस ट्रांसफ़र करना, पीएफ का जो बैलेंस होता है, जो पुराने कंपनी का जो बैलेंस नई कंपनी में ट्रांसफ़र करने जाते हैं ना, तो उसी टाइम अपने को कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि जब भी कभी अपना डेट ऑफ एग्ज़िट मेंशन करने वाले हैं या अपडेट करने वाले हैं, तो पिछली कंपनी का जो एग्ज़िट डेट है वो अपने को ज़रूर देख लेना है, और उसके बाद वाला ही ज्वाइनिंग डेट होना चाहिए नीचे। तो इसी तरह से अपने को एक डेट वहाँ पे डाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे अपना यूएनए नंबर जब भी ट्रांसफ़र करने के लिए या फॉर्म ओपन करते हैं तो इस तरह से पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे प्रीवियस कंपनी और प्रेजेंट कंपनी, ऐसा 2 कंपनी यहाँ पे दिखाई देता है। आप प्रीवियस कंपनी को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और प्रेजेंट कंपनी में भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कंपनी का नेम्स बता रहा है, तो एक कंपनी पे सिलेक्ट कर लेने का है जो कंपनी का बैलेंस अपने को नई कंपनी में ट्रांसफ़र करना है, और जो पुरानी कंपनी है उसे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे यूएनए नंबर डालने के बाद प्रेजेंट या प्रीवियस कंपनी कहाँ पर भी टिक कर सकते हो। करने के बाद गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद कंपनी का जो डिटेल्स है यहाँ पे शो होगा, आप देख सकते हैं। वहाँ पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद नीचे गेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करने का है। तो गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, कुछ ही सेकंड में ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी आने के बाद जो ओटीपी का जो कॉलम दिख रहा है उस पर ओटीपी अपना डालने का है। तो यहाँ पे ओटीपी सेंड सक्सेसफुल बोल के एक मैसेज आया है, उसको ओके कर देने का। आप देख सकते हैं नीचे एक ओटीपी का ऑप्शन खुल के आया है, वहाँ पे ओटीपी फिल करने का है। तो ओटीपी फिल करके सबमिट करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं नीचे जो ट्रैक का आईडी बता रहा है ट्रांसफ़र का, तो वहाँ पे अपना जो पिछले कंपनी का जो पीएफ बैलेंस है वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है। तो इसको अपन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए मोबाइल पे डेस्कटॉप पे साइट पे ओपन करना पड़ेगा पेज, और ये पीडीएफ में डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपने को पूरा जो कुछ भी अपना इन्फॉर्मेशन है जो अभी आपने फिल करा है, जो ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डाला है, तो इस तरह से एक पीडीएफ अपने मोबाइल में डाउनलोड होगा। तो उसका एक प्रिंट निकाल के इस पे साइन करके कंपनी का सिग्नेचर लेके कंपनी में जमा करने के बाद वहाँ से अप्रूवल भी हो सकता है। उसके बाद पीएफ ऑफिस में जमा करने के बाद वो ट्रांसफ़र भी हो सकता है, लेकिन इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिक्वेस्ट डालने के बाद कंपनी कुछ दिन में उसको अप्रूवल दे देगी। उसके बाद पीएफ ऑफिस से अप्रूवल मिलने के बाद तुम्हारा जो पीएफ का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा नई कंपनी के अकाउंट में, नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में। तो ट्रांसफ़र होने के बाद तुम पूरा पीएफ का पैसा भी निकाल सकते हो, और पिछले कंपनी का जो पेंशन का पैसा है वो पिछले कंपनी के अकाउंट पे दिखाई देगा, लेकिन जब निकालने जाओगे तो वो भी पूरा पैसा निकल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी आपने पीएफ ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट डाला हुआ है वो यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस, इस ऑप्शन को क्लिक करके आप देख सकते हो कि इस स्टेटस में क्या बता रहा है। पेंडिंग, अप्रूवल, जो कुछ भी है वो उसमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका स्टेटस, ये जो बॉक्स दिख रहा है उसमें पूरा स्टेटस अब शो होगा। एडवांस निकालने के लिए ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना पड़ेगा। ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करने के बाद क्लेम फॉर्म
क्लेम फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D। तो ये 31 का जो फॉर्म है वो एडवांस पीएफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उससे 31 का फॉर्म भर के एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और एडवांस पीएफ के लिए अप्लाई करेंगे। तो एडवांस पीएफ के लिए जब भी अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो इस तरह से फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट में आपने को यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, जो अपने जो ईवीएन नंबर के साथ जो लिंक किया वाला जो बैंक अकाउंट नंबर है वो वाला यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर बराबर से फिल करने का है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करते हैं। फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करने का है। जो नीचे वाला जो ब्लू कलर में जो बता रहा है वेरीफाई बोल के, वहाँ पे क्लिक करने का है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक वार्निंग का एक नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो इस पे यस बोल के क्लिक करने का, यस और नो आएगा। तो इस पे यस पे क्लिक करने का। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोसेस का, प्रोसीड पे क्लिक कर देने का। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जो एडवांस पीएफ निकालने के लिए। तो इस तरह से एक पेज ओपन हो चुका है अपने सामने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से ये पेज आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईवीएन नंबर है, आपका नाम है, जो कुछ भी फॉर्म में लिखा हुआ है वहाँ पे। जो नीचे जो दिया वाला है सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, तो यहाँ पे जो 19 फॉर्म और ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C और पीएफ एडवांस फॉर्म 31 ऐसे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे थे। वहाँ पे 31 पे क्लिक करने का है। जो गोल बटन दिख रहा है उस पर प्रेस करने के बाद, टिक करने के बाद ये जो 31 का जो ऑप्शन है वहाँ पे फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डालने का है, अपना सिटी सिलेक्ट करने का है। और नीचे जो बताया है कि आपका कैंसल चेक अपलोड करने का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके कैंसल चेक अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आप जिस कंपनी का अपने को बैलेंस निकालना है एडवांस में पीएफ बैलेंस, उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी जो पिछली वाली कंपनी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। पिछली कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद नीचे अमाउंट किस कंडीशन में आप एडवांस पीएफ निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। नॉन रिसिप्ट, तो इलनेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इलनेस के जो साइड में जो गोल सर्कल दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके इलनेस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इलनेस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इलनेस आ गया है। तो यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दे रहा है अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट फिल कर देंगे। अमाउंट डालने के बाद नीचे कुछ ऑप्शन आपको शो होंगे जहाँ पर आपको आपका एड्रेस डालना पड़ता है। जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उस टाइप से एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो स्टेट सिलेक्ट करने का है। नीचे जो ऑप्शन है स्टेट सिलेक्ट करने का है। आपका महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है, जो भी है वो आप स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आपका जो एरिया का जो पिन कोड है, पिन कोड के ऑप्शन में पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद नीचे जो चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपका जो भी आपके पास कैंसल चेक है या पासबुक है तो उसका एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो गैलरी में जाके एक जो फ़ोटो है पासबुक का वो सिलेक्ट कर लेंगे।
फ़ोटो जेपीजे फाइल में होना चाहिए, तभी वो अपलोड हो सकता है। तो इस तरह से पासबुक शो होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको व्यू का। व्यू पे क्लिक करके आप अपना पासबुक और चेकबुक जो कुछ भी आपने अपलोड किया है वो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अपने जो अभी अपलोड किए वाला जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाई देगा। उसके बाद नीचे एक चौकोनी डब्बा दिख रहा है, उस पर टिक करने का है। टिक करने के बाद गेट ओटीपी का एक ऑप्शन आया जाएगा, तो गेट ओटीपी पे क्लिक करने का है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पे एक ओटीपी सेंड हो जाएगा। तो ओटीपी सेंड होने के बाद एक ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा। तो उस ऑप्शन में नीचे जो आधार ओटीपी का एक ऑप्शन आया है, उस आधार ओटीपी के ऑप्शन में आधार कार्ड जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आया है, आधार नंबर पे लिंक है, उस नंबर पे आएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद तो ओटीपी अच्छी तरह से डालने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फॉर्म्स सक्सेसफुल। तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपके फॉर्म का जो स्टेटस है या अपने फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होगा। तो इस तरह से फॉर्म सबमिट हो चुका है एडवांस के लिए। तो कुछ ही दिन में ये जो एडवांस का पीएफ का बैलेंस है आपके अकाउंट में आ जाएगा। 3 दिन लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं, जो पीएफ ऑफिस पे डिपेंड होता है कि कितने दिन में ये अपना जो पीएफ का जो बैलेंस है अप्रूवल होगा। ये अभी एक एम्प्लॉय के पास जाएगा, जो एम्प्लॉय से अप्रूवल मिलने के बाद पीएफ ऑफिस में अप्रूवल मिल जाएगा। तो 2-3 दिन के बाद जो कंपनी जो ऑफिस के वर्किंग डेज होते हैं उस वर्किंग डेज में ये जो पीएफ का बैलेंस है आपके अकाउंट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लेम फॉर्म पे फॉर्म 31 का आज देख चुके हैं। तो फॉर्म 19 और 10C अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आसानी से हम पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा पूरी तरह से कैसे निकाल सकते हैं। तो ऊपर जो ऑप्शन बता रहा है वो 19 फॉर्म 10C का पिछले आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और